हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिसका नाम है सिंपल है ज़िंदगी। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं शेयर मार्केट प्लेलिस्ट का अपना पहला मेन वीडियो, जो कि बहुत ही एलिमेंट्री है, फंडामेंटल सा है। लेकिन हमें जिस भी फील्ड में हम कभी जाते हैं या जाने की कोशिश करते हैं, मेरा ये मानना है कि उस फील्ड का हमें बेसिक नॉलेज पहले होना चाहिए। उसके बाद हमें टेक्निकल चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। तो अगर आप MBBS करते हैं या इंजीनियरिंग करते हैं तो डायरेक्टली आप फाइनल ईयर में नहीं चले जाते हैं। पहले आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं, बेसिक सीखते हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे टेक्निकल चीज़ें जाते हैं और एंड में आपको फिर डिग्री मिलती है। तो उसी तरह से शेयर मार्केट में भी कुछ ऐसा ही है। आपको डायरेक्ट ट्रेडिंग या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कर देना है। पहले आपको उसके जो रूल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, वो सीखने हैं और धीरे धीरे जब आपको रूल्स और बेसिक्स की जानकारी अच्छे से हो जाएगी, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट शुरू करें। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। आप इससे इत्तेफाक रख भी सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे अपना पहला वीडियो, जो कि मेनली एक्सचेंजेस पर है और उनके जो मेन इंडेक्स हैं उन पर है। तो पहला जो एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आपने न्यूज़ और अखबार में ज़रूर सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। ये बेसिकली आज़ादी से भी पहले का एक्सचेंज है और इसमें 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। तो ये इंडेक्स आपका एशिया का भी सबसे पुराना इंडेक्स माना जाता है और इसमें आप 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज पे ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड लेने का मतलब है आप शेयर खरीद भी सकते हैं और शेयर बेच भी सकते हैं। दूसरा आपका जो मेन एक्सचेंज है उसे आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NSE भी कह देते हैं। ये भी तकरीबन 2000 कंपनीज का एक समूह है। इसमें आप 2000 कंपनीज के शेयर खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो बेसिकली ये जो दो एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, यही मेन एक्सचेंजेस हैं। और भी छोटे छोटे बहुत से एक्सचेंजेस हैं। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज है, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज है, पर वहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती है, वहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है शेयर्स का। तो बेसिकली ये जो दो एक्सचेंजेस हैं, यहीं पे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, यहीं पे ज़्यादा शेयर्स का वॉल्यूम होता है। तो आज आपने जाना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारा मेन एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब इनके दो इंडेक्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। इंडेक्स बेसिकली क्या होते हैं, अब आपको पता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। अब आप 5000 कंपनीज का परफॉर्मेंस तो रोज़ ट्रैक नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपना एक मेन इंडेक्स बना दिया जिसे आप सेंसेक्स कहते हैं। आपने न्यूज़ या अखबार में ज़रूर सेंसेक्स के बारे में तो सुना और पढ़ा ज़रूर होगा कि आज सेंसेक्स 200 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ, आज सेंसेक्स 300 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ। ये ऊपर क्लोज हुआ और नीचे क्लोज हुआ का क्या मतलब है? अगर सेंसेक्स सपोज 200 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ तो मीन्स आज सेंसेक्स ग्रीन में क्लोज हुआ है। ग्रीन मीन्स आज वो बढ़ा है। तो अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो आप ये समझ सकते हैं कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तभी वो बढ़ रही है। तो अगर आज सेंसेक्स सपोज 200 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि सेंसेक्स की
की जो परफॉर्मेंस होती है रोज़ की, उसको देखकर हमें ये अनुमान पता चल जाता है कि जो हमने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से हो सकती है। हालांकि ये एक अनुमान है, ऐसा नहीं है कि अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो आपने कोई भी स्टॉक ले लिया होगा तो वो भी ऊपर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये इंडेक्स एक सैंपल है, एक आपको, क्योंकि इसमें टॉप कंपनीज़ हैं, तो आप ये एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपके जो स्टॉक है वो भी ऊपर या नीचे जा रहा है जिस तरह से इंडेक्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज आप एक छोटा सा